नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका आपको टाइटल पता ही होगा, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिसीज। सन 2024-25 में आने वाले मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चंस ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस होंगे, जिनको आप पढ़ के जाएँगे तो गारंटी से कहता हूँ आपकी पेपर में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इससे अलग अगर आपके ये क्वेश्चंस में से 90% तैयार हैं, तो उम्मीद कीजिएगा जो आपने नहीं पढ़ा है उनको आप जल्द से जल्द पढ़ लें। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको देख लेने हैं। अगर आपको मेंडल के लॉ पूछे जाते हैं तो आप इनको लिख के आएँगे। लॉन्ग में पूछे जाते हैं तो आप इनको सबको लिख के आएँगे। इसके बाद बात करते हैं प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आप बुक में से ना पढ़ के प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को, मैंने आपको प्लाज़्मा मेम्ब्रेन कराई है, तो आप कोशिश कीजिएगा उसी में से आप नोट्स बनाएँ, क्योंकि बुक से आपको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। तो मैंने वीडियो इसकी बना रखी है, मैं उनको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लगा दूँगा तो आप उन वीडियो को देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है उन पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उनको। तो इसके बाद आइए एपोप्टोसिस, जो आपकी सेल मरने वाली होती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के जो टाइप हैं इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो भी आपको देख कर जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले 11वें क्वेश्चन की, तो ये है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर लास्ट ईयर दोनों बार पूछी गई थी, तो क्रोमोसोम की आपको अच्छी सी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इन आरएनए और डीएनए में जो अंतर है वो आपको 10 से 12 पता होने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। अगर आपको 7.5 में भी करना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब डिफरेंस लिखना होता है तो एक पेज पे आरएनए लिखते हैं और दूसरे पेज पे डीएनए। तो ये आप कभी भी बदतमीजी करने की कोशिश ना करें। आपको एक ही पेज पर आपको स्केल से लाइन खींचनी है और एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए लिखना है। पेज भरने के चक्कर में आप अपने दिमाग को ज़्यादा ना चलाएँ। पेज आप कम भी भरेंगे तो भी चलेगा, पर कंटेंट अच्छा लिखिए और तमीज़ से लिखिए पेपर में। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, एक पेज पे डीएनए लिख देंगे और एक पर आरएनए लिख देंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे। तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा। आपसे अंतर पूछा गया है तो अंतर आप बचपन से जैसे बताते हैं ऐसे ही बताइए। बीएससी कोई फ़र्म नहीं है, इसे बस अच्छे से करना चाहिए। सिर्फ़ अच्छे से कॉपी लिखना आपको आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस और माइटोसिस। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और मियोसिस और माइटोसिस करते समय आपको ये जो सेल साइकिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ब्रूचेरिया, ट्राइपैनोसोमा और जीआरडी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एंडोसिस्ट के बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद पेरोक्सिसोम और राइबोसोम, राइबोसोम आपको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको पार्ट दिए गए हैं, जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो हमारे ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और 2 क्वेश्चन आपको ये पूछे भी गए हैं, ह्यूमन कैरियोटाइप और पेडिग्री एनालिसिस। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट वांटेड हैं। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अब तक तैयार कर चुके होंगे। अगर आपने तैयार नहीं कर पाए हैं, या आप ये देखने आए हैं कि मैं अब क्या तैयार करूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार करिएगा। और इनको तैयार करने के बाद जब आप पेपर देने बैठें तो आप कोशिश करिएगा कॉपी को अच्छी से लिखने की, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो अच्छे से लिख कर भी आएँ, वहाँ घबराएँ ना, अच्छे से लिखें। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि कॉपी पढ़ने की कोशिश ना करें, कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करें। क्योंकि आज अब जो बैक आ रही हैं वो उन्हीं की आ रही हैं जो कॉपी पढ़ने पर ध्यान देते हैं, उल्टा-सीधा लिख देते हैं। आप कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस, अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चंस दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको याद है, जैसे आपको डीएनए से रिलेटेड कुछ पूछ लिया गया पर आपको वो याद नहीं है, आपको याद है डीएनए के डिफरेंस, तो आप डीएनए आरएनए के डिफरेंस लिख सकते हैं। ऐसा कर लेंगे। पर ये नहीं है कि आपने डीएनए का क्वेश्चन पूछा गया है और आप ह्यूमन कैरियोटाइप बता रहे हैं, या फिर क्रोमोसोम पूछा गया है और आप उसमें राइबोसोम लिख रहे हैं। तो ऐसा कतई भी ना करें। अगर आता है तो करें पहले, अगर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करेंगे। खाली भी ना छोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा आप उसे खाली छोड़ दें, खाली भी ना छोड़ें, पर रिलेटेड लिखने की कोशिश करें। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आप रिलेटेड क्या, एग्ज़ैक्ट लिख कर आएँगे। तो उम्मीद है आप अभी से तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं उस पर बहुत ही सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में और हिंदी नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अगर आप पीपीटी में बोलोगे तो पीपीटी में, अगर आप नोटबुक पे कॉपी पेन से बोलोगे तो मैं आपको वो भी बनाकर दे दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।